हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो इस सिचुएशन में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जैसे आप उन्हें मिस कर रहे हो क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं। इस मतलब एक डीप एनालिसिस करेंगे हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपको बस एक काम करना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। स्किप करोगे तो एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और रीडिंग भी मैं नहीं कर पाऊंगी, एनर्जी पिक नहीं हो पाएगी। तो आपको बस ये करना है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। उनको आप विजुअलाइज कर सकते हो, उनकी फोटो देख सकते हो या अच्छे पल जो उनके साथ बिताए हैं उसको याद करके इस रीडिंग को देखो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि नो कांटेक्ट सेपरेशन में आपके पार्टनर के दिमाग में आखिर आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी। ये जो डिस्टेंस है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये जो दूरी है, इसके दौरान आपके पार्टनर को ये गहराई से एहसास हो रहा है कि आप एक बहुत ही हाई वैल्यू पर्सन हो, इंडिपेंडेंट हो, बहुत खूबसूरत पर्सन हो। ओके, सेपरेशन में उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि जब आप उनके साथ थे तो उनकी लाइफ भी कितनी पीसफुल थी, कितनी पॉजिटिव थी। मतलब वो जो कुछ भी हासिल भी करना चाह रहे थे अपनी जिंदगी में, वो बहुत आसानी से उसको हासिल कर पा रहे थे। ठीक है, आप उनके लिए एक तरीके से बहुत लकी थे, ऐसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रहा है। उन्हें ये भी लग रहा है कि आपके बिना उनकी जो दुनिया है वो अधूरी है। और कहीं ना कहीं चाहे आप दोनों का सेपरेशन हुआ हो या वो आपको छोड़कर गए हो, फिर भी उनको लगता है कि आप दोनों की जो लव स्टोरी है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, खत्म नहीं हुई है। उनके दिमाग में चल रहा है कि ये जो नो कांटेक्ट है, इसके इसके साइकिल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जाए, इसी के बारे में वो लगातार सोच रहे हैं। आपके साथ एक न्यू मैच्योर लेवल पर फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। तो बहुत डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रहा है, आपकी वैल्यू भी समझ चुके हैं और डेफिनेटली वो सेपरेशन को खत्म करके रिकंसाइल करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये सेपरेशन कितने टाइम से चल रहा है और क्या इस सेपरेशन में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, मतलब किसी तीसरे इंसान की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है या किस वजह से हो रहा है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वक्त आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन या मिस करने वाली एनर्जी में है और ये जो फीलिंग है अट्रैक्शन वाली, मिस करने वाली, ये बहुत पीक पर है। उनका दिमाग उन्हें कह रहा है कि बिना सोचे समझे तुरंत आपके पास भागे चले आए या आपको मैसेज कर दे, कॉल कर दे, आपको कांटेक्ट कर ले। उन्हें अपनी इमेज या ईगो की भी चिंता नहीं है इस वक्त, लेकिन अंदर से उनका मन आपके साथ फिर से वही चार्म, वही पुरानी एनर्जी, एक्साइटमेंट शेयर करने के लिए तड़प रहा है। वो आपकी तरफ तेजी से आना चाहते हैं, ये उनका दिल कह रहा है, लेकिन दिमाग उन्हें रोक रहा है बार बार। वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने कांटेक्ट खुद से कर लिया आपको, तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दे या वही पुरानी जो लड़ाई फिर से शुरू ना हो जाए, जो पास्ट में चल रही थी आप दोनों के बीच में। उनके दिमाग में चल रहा है कि सिचुएशन अभी उनके कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है कि कोई फैमिली इशू चल रहा हो, दोस्तों का कोई प्रेशर हो या उनकी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज है जिनसे वो इस वक्त अकेले लड़ रहे हैं। हार नहीं मानना चाहते हैं पर डर भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर दिख रहा है इस वक्त, कंफ्यूजन दिख रहा है, क्योंकि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। दिल बोल रहा है कि सबको छोड़ दे, तुरंत उसको कॉल कर ले, उसके पास चला जा, और दिमाग उन्हें डरा रहा है। दिमाग उनको ईगो से चलने को बोल रहा है, डरा रहा है, उनको बाउंड्री खींच कर रखने को बोल रहा है। तो ये जो नो कांटेक्ट है उसको लेकर वो बहुत
रेस्टलेस है, बेचैन है, उनके अंदर एक तूफान चल रहा है। मुझे लगता है उनके दिमाग में ना सिर्फ अब गुस्सा नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बहुत गहरा प्यार है, पुरानी यादें चल रही है, आपको मिस कर रहे हैं। उनका दिमाग उन्हें एक प्यारा सा मैसेज भेजने को फोर्स कर रहा है, या मे बी सॉरी बोलने के लिए कह रहा है। सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं, एक लव ऑफर या रिकंसिलेशन का हाथ आपके तरफ बढ़ाना चाहते हैं, और बहुत सीरियसली इस सब के बारे में सोच रहे हैं। उनके दिमाग में अब कोई चालाकी नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कोई माइंड गेम्स नहीं है, सिर्फ सच्ची प्योर फीलिंग्स है आपके लिए। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने डर पर जीत पा ली है। वो आपको एक प्यारा सा कोई मैसेज, ऑफर या हिम्मत करके कुछ बोलना चाहते हैं आपको। तो मुझे आप बताना, अगर वो बहुत ही मतलब हिम्मत करके बात शुरू भी करते हैं आपसे, तो क्या आप उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो? क्या आपको लगता है कि उनका जो फर्स्ट मूव होगा वो जल्दी आएगा या बहुत टाइम ले सकते हैं? उनके दिमाग में ना सेपरेशन या जो पुरानी बातें हैं उसको पूरी तरह वो भुलाना चाहते हैं। कोई पुरानी कड़वाहट, कोई बोझ लेकर आपके पास नहीं आना चाहते हैं। आपके साथ वो एक फ्रेश, न्यू, एक बेफ़िक्र, एक जैसे सब कुछ भूल के एक बहुत ही डीप उनकी डिज़ायर है कि आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। वही पुरानी जो खुशी है, एक्साइटमेंट है, सेलिब्रेशन है, दोस्ती, वो लौटाना चाहते हैं वो इस कनेक्शन में। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट भी है कि हो सकता है कि उनका दिमाग इस वक़्त दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, पार्टी करना इसी में ज़्यादा लगा हुआ है, ताकि वो ये सेपरेशन के दुःख से अपने आप को थोड़ा-सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके। या फिर हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, दोस्त, फैमिली या कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी की मदद रोमांटिक तो नहीं, रोमांटिक इंसान होगा तो वो क्यों आपको आकर बोलेगा, राइट? तो कोई फैमिली या दोस्त का सहारा लेकर या मदद लेकर वो आपके पास फिर से एक यू नो गुड स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेंडली स्टार्ट। वो अब रोना-धोना, दुःख इससे बाहर निकलना चाहते हैं, और आपके साथ फिर से पहले जैसा लाइट हार्टेड, हैप्पी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, क्या आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है? क्या कोई ऐसा पर्सन है जो उनको भी जानता है, आपको भी जानता है, आप दोनों के रिश्ते को भी जानता है और वो उनकी मदद कर सकता है आपको कॉन्टैक्ट करने में? तो ये मुझे आप ज़रूर बताना। देखो, बेचैन तो है वो आपके पास आने के लिए, आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, और दोस्तों के साथ चिल करने करने में भी उनका दिमाग लगा हुआ है। बट अब ना कहीं न कहीं वो प्रैक्टिकल और बैलेंस बनाने पर उनका दिमाग ज़्यादा चल रहा है। जहाँ वो इस वक़्त 2 बड़ी नाव पर जैसे सवार है, और अपनी लाइफ़ के 2 अलग-अलग हिस्से जैसे करियर या आपका रिश्ता या फैमिली और आप, फ्रेंड्स और आप, उसके बीच में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। जिस वजह से उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस चल रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, उनको समझ नहीं आ रहा है। पर उसके साथ ही कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग ना अब कोई भी जल्दबाज़ी, बेईमानी, चालाकी करना ही नहीं चाहता है, बल्कि वो हर एक बात को पूरा हिसाब-किताब करके दोनों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, खुद के साथ भी और आपके साथ भी। उन्हें इस बात का बहुत डीपली रियलाइज़ेशन हो चुकी है कि उन्होंने या इस सिचुएशन ने, जो भी चल रही है, इसने आपके साथ जो गलत किया है ना, उसको अब ठीक करने का वक़्त आ चुका है, इट्स हाई टाइम। ताकि रिश्ते में जो बराबरी है, जो कर्मा है, वो बैलेंस होना चाहिए। किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, ओके? तो इसलिए वो थोड़ा-सा टाइम ले रहे हैं, ठंडे दिमाग से दोनों तरफ का सोच के, तोल-मोल करके आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, इसीलिए बहुत टाइम ले रहे हैं, ओके? ताकि जो भी आगे का फैसला हो, वो दोनों के लिए फ़ेयर हो, ओके? सच्चा हो, लंबे समय तक टिकने टिकने वाला डिसीज़न होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में, क्या आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई लीगल, फैमिली कमिटमेंट या शादी के वादे को लेकर कुछ बात रुकी हुई थी? क्योंकि धीरे-धीरे उनके अंदर ना ज़िद्दीपना बढ़ रहा है आपको पाने के लिए। उसके पीछे पछतावा भी है, स्टैग्नेशन भी है, उदासी भी है, ठीक है? उनका दिमाग उन्हें सामने आने वाले हर नए मौके या रास्ते को इग्नोर करने के लिए कह रहा है, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं, दिल की नहीं सुन रहे, दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि वो अभी भी जो पुरानी बातें हैं, जो भी बुला हुआ है आप दोनों के बीच में, उसको लेकर
उसी को लेकर बैठे हुए हैं। पुरानी बातों को लेकर जो इंसान बैठता है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है? जिसके वजह से सेपरेशन मिली है ना उन्हें, वो उसी बात पर गौर करके बैठे हुए हैं। उनके अंदर डेफिनेटली, लेकिन वो इस रिश्ते को फिर से रोमांटिक पैशनेट बनाना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे। ओके, बट मूडी हो रहे हैं, बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं इस पर्सन के, जो उनको ब्लॉक कर रहा है आपके तरफ आने से, ठीक है? क्योंकि दिल की नहीं सुन रहे, वही तो प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है वो शांत जगह पे बैठ के इस बात का वेट कर रहे हैं कि कब टाइम आएगा, सही टाइम कब आएगा, या उनकी कोई ऐसी एनर्जी उनको मिलेगी जो उन्हें इस डिप्रेस्ड फेज से बाहर निकलकर एक्शन मोड पे ले आए, ठीक है? देखो, एक्शन लेने के लिए ये इंसान अभी भी ले सकता है तुरंत, लेकिन ये इंसान ईगो की वजह से, डर की वजह से, नेगेटिव थॉट्स, पुरानी चीजों को लेकर बैठने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। आप मुझे बताना, क्या उनकी आदत है कि कुछ पूरा हो जाए तो एकदम साइलेंट हो जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, डिटैच हो जाते हैं? क्योंकि अभी भी वो वही कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन डोंट वरी गाइस, उनका जो डर है, पछतावा है, जो ब्लॉकेजेस है, वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। वो अब आपको लेकर बहुत ही होपफुल, बहुत पॉजिटिव, एक हीलिंग एनर्जी उनके अंदर आ गई है, जहाँ वो इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। उनका दिमाग अब इस सेपरेशन के अंधेरे से निकल कर आपके साथ वही पुरानी धूप, खुशी, सच्चा प्यार, वही सब लौटाना चाहता है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और उनके दिमाग में चल रहा है कि अब हर तरह की जो गलतफहमी है उसको मिटाकर एक बहुत क्लियर, साफ सुथरी, सच्ची और लॉन्ग टर्म टिकने वाली शुरुआत आपके साथ की जाए, क्योंकि उनकी खुशी, उनका सुकून सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। गाइज, मैं अगर शब्दों में बता पाती ना आपको कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करता है, कितना ऑब्सेस्ड है आपके लिए, तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। काश मैं बता पाती आपको मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, लेकिन वो दिखाता नहीं है ना इंसान, इसलिए आपको भी कभी पता नहीं चलता है। मुझे एक बात बताना, क्या ये पर्सन आपको हाल ही में कोई हिंट्स दे रहे हैं, जैसे स्टेटस डालना, अनब्लॉक करना, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। देखो, उनको ना इस बात का बहुत ही गहरा, बहुत ही चुभने वाला दर्द है कि उन्होंने इस रिश्ते को पहले कितनी बुरी तरह से तोड़ दिया, या उनकी वजह से आपका दिल कितना दुखा है। और इसके साथ ही ना, उनका दिमाग अब कोई छोटे बड़े अफेयर या टाइम पास के बारे में नहीं सोच रहा है। वो आपको ट्रेडिशंस के हिसाब से, मतलब फैमिली से मिलवा के शादी, प्रॉपर एक अरेंज मैरिज जिसे कहते हैं ना, वैसे आपके साथ एक होना चाहते हैं। टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, समाज के सामने आपको ले जाना चाहते हैं। क्योंकि वही एक डर है उनको कि अगर उन्होंने आपसे शादी नहीं की तो वो तो जी ही नहीं पाएंगे, तो वो हिम्मत जुटा रहे हैं अभी, और इसी दुख का बोझ है उनके सीने पे, जिसके वजह से वो अंदर से थोड़ा सा रो भी रहे हैं, परेशान है, और वो जल्द से जल्द इस दर्द को मिटा देना चाहते हैं, रिश्ते के लिए एक रिस्पेक्टफुल मुकाम पे इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। दैट इज ऑल व्हाट दे वांट। मुझे एक बात बताइएगा, इसके आप दोनों के बीच में फैमिली अप्रूवल को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं इसके लिए स्पेल्स करती हूँ, मैं स्पेल जार भी बनाती हूँ जो आपको हेल्प करेगा फैमिली अप्रूवल के लिए, ठीक है? तो स्क्रीन पे नंबर है, आप आके इंक्वायरी करके दोनों चीज़ें ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ कास्ट का प्रॉब्लम है, या कुछ कमिटमेंट का प्रॉब्लम है, फैमिली अप्रूवल का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। तो अगर है तो उसके ऊपर रेमेडीज है मेरे पास। आप हाथ पे हाथ धरे निराश मत होके बैठिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, फैमिली अप्रूव नहीं करे। मेरे पास उसके लिए बहुत अच्छे रेमेडीज है, ठीक है? क्योंकि उनको उस चीज का बहुत टेंशन हो रही है कि वो अपने घर वालों को मना पाएंगे क्या, आगे कैसे होगा, क्योंकि वो आपके बिना जी भी नहीं पाएंगे, वो जिंदगी बिता ही नहीं पाएंगे आपके बिना, राइट? मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि बहुत जिद्दी होते जा रहे हैं ये पर्सन। जिद्दी मतलब नॉट इन अ बैड वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, अच्छे वे में जिद्दी होते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो इस जिद का इस्तेमाल करना चाहते हैं आपको पाने के लिए, ओके? वो सब कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं। उनका दिमाग इस वक्त बहुत ज्यादा जिद्दी हो रखा है, जहां उनका ईगो उन्हें फर्स्ट स्टेप उठाने या आपसे माफी मांगने से साफ रोक रहा है, क्योंकि वो इस रिश्ते में अपनी शर्तें, अपना डोमिनेंस बरकरार रखना चाहते हैं।
और इसके साथ ही कहीं ना कहीं उनके पास इस वक्त सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से एक अजीब सा अकेलापन, खालीपन, बोर्डम, डिससेटिस्फैक्शन और घमंड भी है उसमें। वो कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए जो अच्छे लम्हे हैं, आपके जो इमोशनल ऑफर्स है, जो आप दोनों का बॉन्ड है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं या उन्हें ग्रांटेड ले रहे हैं। उनका दिमाग अभी ना इस अकड़ में ही है कि जो भी होगा उनके हिसाब से ही होगा, जिस वजह से वो सब जानते हुए भी सेपरेशन में एक पत्थर की तरह शांत बैठे हुए, अकड़े हुए बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए गाइस, क्या उनका ये जो स्वभाव है हमेशा से थोड़ा कंट्रोलिंग रहा है, जिद्दी रहा है, या बड़ों जैसा इगोइस्टिक इनका एक स्वभाव रहा है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और मुझे ये भी बताना, क्या उनके फैमिली के किसी बड़े बुजुर्ग या फादर फिगर, किसी का प्रेशर है उन पे बहुत ज्यादा, जिस वजह से वो ऐसे अजीब से बिहेव करने लग जाते हैं, आज हाँ बोलेंगे तो कल ना बोलने लग जाते हैं? गाइस, कुछ तो ऐसा हुआ है, या तो आप दोनों के बीच में, या उनको कुछ ऐसा झटका लगा है, कुछ शॉकिंग कुछ पता चला है या रियलाइज हुआ है, जहां उन्हें इस बात का गहरा धक्का लग गया है कि उनका ये जो ईगो है ना, ये जो जिद है, इसके वजह से रिश्ते को पूरी तरह रिश्ता पूरी तरह खराब हो रहा है। ये चीज उनको रियलाइज हो रही है। उनका जो पुराना दिमागी जो एक स्ट्रक्चर था, जैसे वो सोचते थे, जो घमंड था, एक झटके में टूट गया है, जिस वजह से वो अंदर से पूरी तरह ही हिल चुके हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि इस तरह अकड़े रहने से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये जो एक डिस्ट्रक्शन है, ये जो तबाही है, इसके बीच से कहीं ना कहीं अब उनका दिमाग ना सारी जो पुरानी बातें हैं उसको जड़ से मिटाकर आपके साथ एक सॉलिड न्यू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या नई शुरुआत करने का मन बना रहा है, जहां अब वो हवाई बातें, ईगो, ये उसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं। सॉलिड शुरुआत की पहल करना चाहते हैं, और वो करेंगे भी, क्योंकि उनका दिमाग अभी सेपरेशन की दीवार को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह मजबूर कर रहा है उनको। आप मुझे बताना गाइस, क्या हाल ही में आप दोनों के बीच या लास्ट में, रिसेंट पास्ट में, क्या कोई आखिरी बड़ी बहस, कोई अचानक कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा वो शॉक हो गए? क्या आपने उन्हें पूरी तरह छोड़ देने का या मूव ऑन करने का कोई साइन दिखाया उनको, जिससे उनका ईगो टूट गया, हर्ट हो गया? मुझे ये जरूर बताना आप कमेंट्स, मैं जानना चाहती हूँ। गाइस, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना उनका दिमाग सिर्फ सोचना नहीं चाहता है, सोच विचार नहीं करेगा, वो एक्टिव होकर स्टेप्स लेने वाले हैं। सारे रिसोर्सेस जो भी उनके हाथ में है, जो भी बातें हैं, जो रास्ते हैं, वो तैयार कर रहे हैं ताकि सेपरेशन को जल्द से जल्द मिटा सके। वो ना आपको मनाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे, मतलब हर तरह के एफर्ट्स डालेंगे। उनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे आपसे बात शुरू करनी है, क्या बोलना है। वो सिचुएशन को अपने हाथ में लेकर पूरी तरह ठीक करने के लिए, जैसे एक मैजिशियन होता है ना, जादूगर, उसकी तरह पहल करने वाले हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं इस वक्त, एक साइलेंट मोड या खामोशी में है इस वक्त, अपनी इंट्यूशन, जो उनके अंतरात्मा है, उसकी आवाज सुन रहे हैं। और उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा तभी होगा जब उनका ये जो साइलेंट मेडिटेशन में जो बैठे हैं ना, वो दिमागी जो स्ट्रेस है, उसका, उनका जो पूरा तनाव है, वो पूरी तरह शांत नहीं हो जाएगा ना, तब तक वो नेक्स्ट एक्शन नहीं लेंगे। तो अगर मैं टाइम फ्रेम बताऊं कि कब आप उनका नेक्स्ट एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 2 दिन लेकर 2 वीक्स तक का टाइम लग सकता है, मतलब मिनिमम 2 डेज, मैक्सिमम 2 वीक्स, ठीक है। और इसी के बीच आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे उनके अंदर। उनकी खामोशी अचानक से एक बड़े एक्शन में बदल जाएगी। तो उनका नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है, वो अपने ईगो को छोड़कर खुद आगे बढ़ेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे ताकि रिश्ते को एक न्यू लेवल पे ले जा सके। और ये एक्शन आपको अगली थोड़े दिनों में, मैंने जैसे बताया, 2 डेज से लेकर 2 वीक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे ही उनकी करंट जो साइलेंस है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो खत्म होगा ना, वो खुद कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो आप मुझे बताना गाइस कि क्या ये जो सेपरेशन चल रहा है, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, क्या इसके दौरान आपको भी अंदर से कोई इंट्यूशन आ रही है स्ट्रॉन्ग, या कोई गट फीलिंग है आपकी कि वो जल्दी वापस आएंगे, या आने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं, मैसेज करने वाले हैं? और हाँ, मुझे ये भी बताना कि जब वो कांटेक्ट करेंगे आपसे, तो क्या आप उन्हें तुरंत अपने दिल खोलकर माफ कर दोगे, या उन्हें थोड़ा सा आप
तड़पाने वाले हो, वेट कराने वाले हो, ये भी मुझे जानना है। और गाइज 8 तारीख को यानी कि 8 अगस्त को जो मैं स्पेल कर रही हूँ, खास स्पेल, क्योंकि 8 तारीख को खुल रहा है 88 पोर्टल, और ये साल में एक ही बार खुलता है, जो कि लायंस गेट पोर्टल होता है। तो अगर आप अपने लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, आप हिम्मत दिखाए, लोगों से डरे नहीं, अपने फैमिली वालों से ना डरे, समाज से ना डरे, तो आपको ये स्पेल जरूर कराना चाहिए, ताकि आपके पार्टनर जिद में आ जाए और आपको अपना बना ले, जल्द से जल्द आपसे शादी कर ले। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो तब भी ये स्पेल करवाओ, क्योंकि जो खास स्पेल्स होते हैं ना, जैसे फुल मून, न्यू मून, पोर्टल स्पेल्स, ये बहुत पावरफुल होते हैं, इनका असर दुगना दुगना नहीं 10 गुना नॉर्मल स्पेल से ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो सीरियस लोग हैं वही करवाओ, बाकी लोगों को नहीं कराने की ज़रूरत है। ठीक है, और यस, बुकिंग्स करानी है तो यहाँ पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में नंबर है। फ्री नहीं होता है गाइस, मेरे पास आपको कोई भी सर्विस फ्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे को भी अपना घर चलाना है। ठीक है, तो मैं भी एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ, मैं भी पैसे लेती हूँ, फ्री में मैं नहीं करती हूँ। आपको देखो करते होंगे कुछ लोग, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ उनके पास मत जाओ, आपको जाना है आप जा सकते हो, मैं तो नहीं करती। मेरे से आपको रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, यंत्र लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, पोटली बनवानी है, कैंडल स्पेल्स करवाने, हर चीज के आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, और वो कितने देने पड़ेंगे वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और हर प्रोडक्ट, हर सर्विस के प्राइजेस अलग अलग है, जो आपको मेरे व्हाट्सएप पे ही मैं बता पाऊंगी। आपका पिन कोड वगैरह चेक करना पड़ता है मुझे, डिलीवरी वहाँ पे पॉसिबल है या नहीं, कैसे क्या है। तो आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको बता दूंगी चार्जेस वगैरह। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।